हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम हिंदी अकेडमी। इस चैनल में हम लोग हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कक्षाओं में हम लोग कबीर के दोहे सुने हैं। आज भी कुछ दोहे सुनेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे ज़िंदगी के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। आइए कबीर के दोहे सुनेंगे। पहला दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगाई अति दूर। यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं खजूर, खजूरी माने खजूर खाने की जो मीठा फल रहता है ना, खजूर। पंथी माने यात्री, पंथी माने यात्री। लगाई माने लगते हैं। अति दूर, लगाई माने लगते हैं। अति दूर माने बहुत दूर। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि व्यक्ति के बाह्य रूप को देखकर उसके गुणों की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। आंतरिक गुणों को पहचानकर उनकी विशेषताओं की व्याख्या करनी चाहिए। देखने में व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, उसके सच्चे व आंतरिक गुणों, लक्षणों तथा योग्यताओं को पहचानना चाहिए। यही मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रतीक है, ऐसा बोल रहे हैं कबीरदास इस दोहा में। हम भी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग रहते हैं ना, बहुत ठाट बाट रहते हैं, बहुत सजे हुए रहते हैं, है ना। इस तरह के लोगों को देखकर हमें उन्नत व्यक्तित्व वाले ऐसा नहीं समझना है, उनके आंतरिक गुणों को समझना है। ऊपरी गुणों को, ऊपरी दिखावा को देखकर उनके व्यक्तित्व को नहीं जांचना है, आंतरिक गुणों को देखना है। जिस प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी कंपेयर कर रहे हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर वृक्ष से कंपेयर कर रहे हैं। जिस प्रकार खजूर का पेड़ जो है बहुत लंबा रहता है, फल भी बहुत दूर में रहता है, बहुत ऊपर रहता है ना, वो बहुत इतना आसानी से नहीं मिलते हैं वो फल। तो क्या हुआ, पेड़ कितना भी लंबा क्यों ना हो, फल नहीं मिल रहे, कम से कम छाया भी नहीं मिल रही है ना। इसीलिए पेड़ कितना भी लंबा क्यों ना हो, उस पेड़ से हमें क्या लाभान्वित है, कुछ नहीं है ना। इसलिए कुछ लोग ऐसा रहते हैं जो बहुत ठाट बाट से रहते हैं और सजे हुए रहते हैं, बहुत लंबा कद वाले रहते हैं, लेकिन उनके आंतरिक गुण जो है दुर्गुण रहते हैं। ऐसा आंतरिक दिखावा ज़्यादा रहने के वास्ते क्या होता है, आंतरिक गुण भी, उनके लक्षण भी सही होना है, ऐसा बोल रहे हैं कौन, कबीरदास। ऐसा आंतरिक गुणों से और योग्यताओं से, लक्षणों से व्यक्ति को पहचानना है। यही आंतरिक गुण ही, लक्षण ही और योग्यताएं ही मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रतीक है ना। इसलिए ये बातें कबीरदास के द्वारा हम लोग जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढोई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। यहाँ पर पोथी माने धर्म ग्रंथ, पुस्तक आते हैं। पोथी माने पुस्तक या धर्म ग्रंथ। पढ़ी पढ़ी माने पढ़कर। जग माने संसार, दुनिया। मुआ माने मर गया।
मुआ माने मर गया। पंडित भया न माने पंडित नहीं हुआ। आखर माने अक्षर। यहाँ पर कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर महान पंडित नहीं कहलाता है। सच्चा पंडित वही है जो आत्मीयता और प्रेम से दूसरों के सुख दुख जानकर उनकी सहायता करता है। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने आसपास में रहने वाले लोगों का कष्ट और खुशियाँ बांटता है, एक दूसरे की मदद करता है, वही सच्चा पंडित है या महान व्यक्ति कहा जा सकता है। इस दोहे के द्वारा कवि यह सिखाना चाहते हैं कि मनुष्य होने के नाते सभी में मानवता होनी चाहिए। कुछ लोग तेलुगु में भी पढ़ाने के लिए बोले हैं। इस दोहा में ఈ దోహలో కబీర్దాస్ ఏం చెప్తున్నారంటే, పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలు చదివిన వాళ్ళంతా పండితులైపోరు. ఎప్పుడైతే మనుషుల్లో మానవత్వాన్ని నింపుకుంటారో, తనలో మానవత్వాన్ని నింపుకుంటారే వాళ్ళే పండితులు. ఎవరైతే వేరే వాళ్ళ కష్టాలను తెలుసుకొని కష్టాల్లో సహాయం చేస్తారో, తర్వాత ఆ కష్టాల్లో ఎవరిలో అయితే మానవత్వం ఉంటుందో వాళ్ళే పండితులు అని చెప్తున్నారు. మనిషి అన్నాక కాస్తంత మానవత్వం ఉండాలి అని కబీర్దాస్ గారు అంటున్నారు అన్నమాట. ఏదో సినిమాలో రావుగోపాలరావు అంటారు చూడండి, మనిషి అన్నాక కుసింత కళాపోషణ ఉండాలయ్యా అని అంటారు కదా. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కబీర్దాస్ కూడా అంటున్నారు, మనిషి అన్నాక కాస్తంత మానవత్వం కూడా ఉండాలయ్యా అని కబీర్దాస్ గారు చెప్తున్నారనమాట. నెక్స్ట్, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़ई, बहुरी न लागई हार. यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि मानुष माने मानव है, जन्म माने जन्म, बारंबार माने बार बार, तरुवर माने वृक्ष है, तरु माने वृक्ष है ना, तरवर माने श्रेष्ठ वृक्ष, पत्ता माने लीफ, झड़े माने झड़ना नीचे गिरना, बहुरी माने फिर, डार माने डाली. इस दोहा में कबीरदास कह रहे हैं कि मानव जन्म बड़े दुर्लभ से मिलता है, वह बार बार नहीं मिलता है. जिस प्रकार श्रेष्ठ पेड़ से गिर पड़ा पत्ता फिर डाल को नहीं लग सकता, उसी प्रकार मानव बार बार यह जन्म नहीं प्राप्त करता है. ఎంత గొప్ప చెట్టు అయినా, ఎంత శ్రేష్టమైన చెట్టు అయినా కూడా ఆ చెట్టు నుండి రాలిన ఆకు మళ్ళీ ఆ చెట్టుకు అతుక్కోదు కదా. అదేవిధంగానే ఈ మానవ జన్మ అనేది చాలా గొప్పది, అది మాటి మాటికి దొరకదనమాట. సో అలా గొప్పదైన మానవ జన్మ యొక్క మహత్వం గురించి ఈ దోహలో కబీర్దాస్ చెప్పారనమాట. इसलिए मानव जन्म सार्थक बनना चाहिए. जो दुर्लभ है ना, मानव जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, हमेशा नहीं मिलता है, इसीलिए मानव जन्म को सार्थक बनना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं कबीरदास. नेक्स्ट, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर. यहाँ पर मन का डिफरेंस समझिए. माला माने माला, जब माला
बोलते हैं ना, जपमाला। फेरत माने फेरना, जपमाला फेरना, ऐसा जपमाला फेरते रहते हैं ना। जुग माने युग, गया माने बीत गया। फेर माने भ्रम। कर का हाथ का, डारी के फेंक कर। मन का मणिमाला या जपमाला। मन के लिए, जो मन का मनस्సు యొక్క, मन का जपमाला मणिमाला। यहाँ पर कबीरदास भक्तों को चेतावनी दे रही है, हे भक्त, माला फेरते फेरते तुम्हारा बहुत समय बीत गया है, परंतु तुम्हारे मन का भ्रम नहीं मिटा। इसलिए तुम हाथ की मणिमाला को फेंक कर मन के को फेरो। दिखावे के लिए केवल हाथ की माला फेरना छोड़कर अंतर्मुख हो जाओ। यहाँ पर कबीरदास यह कह रहे हैं कि ध्यान के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। माला को फेरना तथा अन्य बाह्य विधानों द्वारा ध्यान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हर एक साधक को अंतर्मुख होने की ज़रूरत है, ऐसा इस दोहा में कह रहे हैं। कुछ लोग కొద్దిమంది మాలని జపిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ 108 పూసలు ఉంటాయి కదా, అంటే ఒక్కొక్క పూసను టచ్ చేస్తూ ఆ దేవుని పేరు చెప్పడం అంట. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ అన్నట్టు, లేదా శ్రీ వెంకటేశాయ నమః సంథింగ్ అలా. అంటే దేవుణ్ణి స్మరించడానికి కూడా లెక్క పెడుతున్నారు. దేవుణ్ణి అలా స్మరించడానికి లెక్క పెట్టాల్సిన అవసరం ఏముంది? మీ మనసులో స్మరించుకోండి. లెక్క పెడుతూ ఉంటే ఆ లెక్కపైనే ఉంటుంది, కానీ మన ధ్యానం అంతా దేవునిపైన రాదు కదా. అందుకని ఆ జపమాలని విసిరేసేయండి. మీ మనస్సులోనే దేవుణ్ణి స్మరించండి. అందరూ కూడా అంతర్ముఖ హోజాయి, అందరూ కూడా అంతర్ముఖులు కండి అని అంటున్నారనమాట కబీర్దాస్ గారు. ఆ జపమాలని తిప్పుతూ ఉంటే 1 2 3 4 5 6 ఆ నంబర్ పైనే ఉంటుంది, కానీ దేవుని పైన స్మరించే దేవుని పైన ఉండదన్నమాట అంత ధ్యానం. అదే చెప్తున్నారు కబీర్దాస్ గారు. సో జపమాలని విసిరేసేయండి, దేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా స్మరించండి, అప్పుడే ధ్యానం పూర్తిగా దేవుని వైపు ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ఐసీ బాణీ బోలియే మన్ కా आपा खोई, अपना तन शीतल करई, औरन को सुख होई। आपा खोना एक मुहावरा है। आपा खोना, आपा खोई यहाँ पर है ना। आपा खोना एक मुहावरा है। नम्र होना, नम्रता प्रकट करना। आपा माने अहंकार, औरन माने दूसरों को, होय माने होता है। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि तुम ऐसी बातें बोलो जिनसे तुम्हारी नम्रता प्रकट हो, उन बातों से तुमको शीतल प्राप्त हो, और उन बातों को सुनने से दूसरों को भी सुख मिले, है ना। इसमें वाक्य के 3 आवश्यक गुण बता रहे हैं। क्या है? वाक्यों में अहंकार नहीं रहना है, नम्रता युक्त होना है। हम जो शब्द बोलते हैं वो नम्रता युक्त होना है। बोलने वालों के मन को सुख या शांति मिलना है। हम जो भी बातें बोले, दूसरा सुनने वाले रहते हैं ना, श्रोतागण के मन सुख शांत होना है। ऐसा सुनने वालों को भी सुख मिलना है, शांति मिलना है, ऐसा बोल रहे हैं कबीरदास।
మనం చెప్పే మాటలు, మనం మాట్లాడే మాటలు వేరే వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలంటే, అబ్బా! ఇంకొద్దిసేపు విందామా వీళ్ళ మాటలు అని ఎలా అనిపించాలంట. అబ్బా! ఎప్పుడెప్పుడు పోతాడురా వీడు, ఎప్పుడెప్పుడు స్టాప్ చేస్తాడురా వీడి మాటలు అనేలా ఉండకూడదు. మంచి మాటలే మాట్లాడాలి. ఆ మాటల వల్ల మనకు శాంతి వస్తుంది, వినే వాళ్ళకు కూడా సుఖశాంతులు ప్రాప్తిస్తాయి. సో ఎప్పుడే కానీ వినమ్రతగా మాట్లాడాలి అని చెప్తున్నారు కబీర్ దాస్ గారు. నెక్స్ట్, వృక్ష కబహు నహి ఫల్ బఖై, నदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष माने पेड़, नहीं माने नहीं, बखई माने खाना, संचय माने इकट्ठा करना, संचित करना कहते हैं ना। नीर माने जल, पानी। परमारथ के कारण माने दूसरों के लिए। धरा माने धारण करना है। शरीर माने शरीर। यहाँ पर साधुओं की परोपकार बुद्धि को यहाँ पर परिचित कर रहे हैं कबीर दास। पेड़ कभी फल नहीं खाते, नदी भी अपने लिए पानी इकट्ठा नहीं करती है ना। पेड़ के फल और नदी का पानी दूसरों के लिए हैं। पशु पक्षी मनुष्य पेड़ के फल खाकर नदी का पानी पीकर संतुष्ट होते हैं। इसी प्रकार साधु लोग भी दूसरों के लिए शरीर का धारण करते हैं। वे दूसरों के हित के लिए उपदेश देते हैं। वे अपने सुख का ख्याल नहीं करके गांव-गांव घूमते हुए लोगों को उपदेश देते हैं। इस प्रकार वे परोपकारी जीवन बिताते हैं। यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में बताए गए हैं। वृक्ष और नदी से साधु लोगों को तुलना कर रहे हैं। जिस प्रकार वृक्ष भी और नदी भी, वृक्ष भी अपने फल नहीं खाते हैं और नदी भी अपने पानी आप नहीं पीते हैं ना। उसी प्रकार साधु लोग भी अपना ज्ञान सिर्फ आपके पास नहीं रखते हैं, दूसरों के लिए बांटते हैं। उपदेशों के ज़रिए से दूसरों को बांटते हैं ना। इसी प्रकार इन्होंने तुलना कर रहे हैं। कितना निस्वार्थ भावना से अपना ज्ञान को दूसरों को दे रहे हैं ना। उसी प्रकार वृक्ष भी है और नदी भी है, ऐसा बोल रहे हैं कबीर दास। नेक्स्ट, साईं इतना दीजिए जामै कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ पर साई माने ईश्वर, शब्द पर ध्यान दीजिए। साई, कबीरदास ने ईश्वर को राम शब्द भी दिया है, यहाँ पर साई शब्द भी दिया है। कबीर द्वारा बताया गया राम जो है दशरथ पुत्र राम नहीं है, जो निराकार राम है, कबीर के द्वारा दिया गया राम। यहाँ पर साई शब्द लिए हैं ईश्वर के लिए। साई माने ईश्वर, जामय माने जिसमें, कुटुम माने कुटुंब, ना माने नहीं। यहाँ पर कबीरदास अपना सादा जीवन के बारे में बता रहे हैं। कितना सादा जीवन बिताते थे, उनमें बड़ी बड़ी कामनाएं नहीं थी। वो क्या कहे, भगवान से प्रार्थना करता है। कौन? कबीरदास। हे भगवान, मुझे इतना दीजिए जिससे किसी कठिनाई के बिना अपने घर का पोषण हो, साथ ही घर को जो साधु संत आते हैं वे भी भूखे न लौटे। ఇంత సాధారణమైన కోరిక చూడండి, మనకు గాన దేవుడు ప్రత్యక్షమైతే ఇంత సాధారణమైన కోరిక కోరుతామా? ఈయన
ఏం అడుగుతున్నారంటే దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నారన్నమాట. భగవంతుడా, నేను పస్తులు ఉండకూడదు, అదే మా కుటుంబము పస్తులు ఉండకూడదు, మా ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు పస్తులు ఉండకూడదు, అంత మాత్రం ఇవ్వు నాకు అని కోరుకుంటున్నాడు అనమాట కబీర్ దాస్. ఎంత సాధారణమైన జీవితం చూడండి. अपने परिवार के लोगों की चिंता ही नहीं करते थे, बल्कि अपने घर आने वाले साधु संतों की भी। इससे साधु संतों के प्रति उनकी श्रद्धा प्रकट होती है। और अपने साधु जनों के प्रति भक्ति भावना भी इस दोहा में प्रकट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तन माने सब जानते हैं शरीर, बेलरी माने बेल, यानी कहते हैं ना लता ये कहते हैं ना बेल। खान माने वह स्थान जहाँ से धातु कोयला आदि निकाले जाते हैं, गनी अंटार कदा, गनी। सस्ता माने चीप। इस दोहा में कबीरदास कहते हैं कि यह शरीर तो विषय वासनाओं की लता है, अर्थात मानव शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह अनेक विकार रहते हैं ना, उनसे मानव के शरीर का नाश होता है। गुरु तो अमृत की खान है, गुरु लोगों को अमृत देते हैं। जो लोग वह अमृत पीते हैं वे कभी नहीं मरते हैं, अर्थात गुरु लोगों को अमरता पाने का मार्ग बताते हैं। गुरु अमृत के खान होते हैं, वह अमृत कभी अंत नहीं होने वाला है। वे लोगों को नित्य अमरता का संदेश देते रहते हैं, तो भी वह कम नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपने शरीर की अपेक्षा गुरु महान है। इसलिए ऐसे महान गुरु को प्राप्त करने के लिए अपना सिर देना पड़े तो भी उसे सस्ता समझना चाहिए, अर्थात अहंकार छोड़कर विनम्रता से रहने पर ही गुरु प्राप्त होता है। ఇక్కడ గురువుని ఒక పెద్ద గనితో పోలుస్తున్నాడు అనమాట. మనం ఎంత జ్ఞానాన్ని తీసుకున్నా కూడా ఆయన దగ్గర నుండి అది తరిగిపోదు. సో మన గురువుల దగ్గర వినమ్రంగా ఉండాలి, అప్పుడే మనకు జ్ఞానం ప్రాప్తిస్తుంది అని అంటున్నారు. ఒకవేళ గురువుల కోసం మన తలని సమర్పించాల్సి వచ్చినా కూడా అది చాలా చీప్ అని అంటున్నారనమాట. అది కూడా చాలా చీపు, దానికంటే కూడా చాలా గొప్ప పనులు చేయొచ్చు. తలను సమర్పించడం కూడా చాలా చీపు అని అంటున్నారన్నమాట. ఇక్కడ సిర్ దియేనా, शीस दिए, शीस అంటే सिर, सिर का अर्थ है अहंकार। अहंकार का नाश होने पर ही व्यक्ति गुरु की शरण में जाता है। इसलिए इसमें बताया गया है कि अहंकार को छोड़कर व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु को प्राप्त करने का यह सस्ता मार्ग है। ऐसा गुरु की महत्ता को बता रहे हैं कबीर दास। ये सारे दोहे हैं, अक्सर पूछने वाले दोहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी और हमारी ज़िंदगी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो यदि पसंद हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कर लीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगामी कक्षाओं में नेक्स्ट कवि के बारे में सुनेंगे। बहुत धन्यवाद।